अब तीसरे दिन की कथा हुई जैसे ही तैसे ही वो अंडे से बच्चा निकला है और तीसरे दिन ही पार्वती मैया को निद्रा देवी ने जकड़ लिया। पार्वती मैया जो है वो सो गई। और तोता अमर कथा सुन रहा था। तोता ने देखा यदि ओम ओम की हुंकारी बंद हो जाएगी तो कथा यहीं पे बंद हो जाएगी। तो तोता को जो सिखाओ वही बोलता है। तोता को राम राम सिखा दीजिए तो राम राम ही बोलेगा। तोता को यदि गाली देना सिखा दोगे तो मनुष्य के स्वर में ही गाली देगा। एक बार मैं इधर झांसी तरफ गया तो हमारा वेशभूषा तो यही है। हम पहुंचे तो एक पिंजड़े में तोता टंगा हुआ था। तो हमने जैसे ही प्रवेश किया तुरंत वो बोला सीताराम सीताराम सीताराम। अब हम चक्कर में ये पड़े कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सीताराम सीताराम कौन बोल रहा है। तब तक देखे कि पिंजड़ा ऊपर बंधा हुआ है, वो ऊपर से सीताराम सीताराम बोल रहा है। तो तोता को जो सिखा दिया जाए वही ही बोलता है। अब इसने ओम ओम की हुंकारी भरना प्रारंभ कर दी है। अमरनाथ में अमर कथा, वहां अमर कथा चल रही है। पार्वती मैया बैठी हुई हैं जिनको निद्रा देवी ने जकड़ लिया है और वो तोता ओम ओम बोल रहा है। एक दिना शिव शंकर भोला बैठे आसन मान और पार्वती को लगे सुनावन गौरा के भरता। और क्या हुआ, उमा के पड़ गए सोता हुंकारी दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता हुंकारी दे रहो। ताली बजाते जय हो। उमा के पड़ गए सोता हुंकारी दे रहो तोता। शिव शंकर भोला बैठे आसन मान पार्वती को लगे सुनावन गौरा के भरतार। उमा के पड़ गए सोता हुंकारी दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता हुंकारी दे रहो तोता। जय हो। तोता मैया पार्वती के स्वर में ओम ओम उच्चारण कर रहा है। ओम ओम ओम। एक दिन की कथा हुई, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन, 5वें दिन ऐसी कथा पूर्ण हुई है। जैसे भोलेनाथ ने कथा पूर्ण हुई जयकारा लगाया है, बोले शंकर भगवान की। जैसे ही जयकारा लगाया है तो पार्वती मैया की निद्रा खुल गई और कहने लगी, हे स्वामी आगे फिर उद्धव जी विदुर जी से क्या कहते हैं, हमें चरित्र सुनाइए।
भोले बाबा कहने लगे, अरे देवी जी तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें पता नहीं है? कथा तो पूरी हो गई है, तुम्हारा ध्यान था कहाँ? अरे महाराज हमें तो निद्रा देवी ने जकड़ लिया, हमें नींद आ गई थी, मैंने तो सुन ही नहीं पाई। तो भोले बाबा कहने लगे, जब तुमने कथा नहीं सुनी तो कथा सुन करके कौन गया? आखिर आया कौन था? भोले बाबा ने इधर उधर देखा है तो एक तोता का बच्चा जो ऊपर है बैठा है छोटा सा। भोले बाबा ने कहा, तूने मेरी कथा सुनी है, इसका मुझे कोई गम नहीं, लेकिन तुमने इस कथा को चोरी से सुना है, इसलिए इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। यदि तुम सामने बैठ करके श्रद्धा भाव से कथा श्रवण करते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुमने इस अमर कथा को चोरी से सुना है, श्रवण किया है। भोले बाबा ने त्रिशूल लिया और त्रिशूल को छोड़ दिया, कहा जाओ इस तोता के बच्चे को मार करके आना, वापस नहीं लौटना। बेचारा तीनों लोगों में डोल रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है। आगे आगे वो बच्चा है, पीछे पीछे त्रिशूल जा रहा है। बहुत परेशान, कहां जाएं, क्या करें। उड़ते उड़ते गया, जब कोई सहारा नहीं मिला तो व्यास जी का आश्रम था जिसका नाम था सम्यप्रास आश्रम। उनकी धर्मपत्नी बिटिका मैया अपने खुले केसों को, बालों को सुखा रही थी और अपने स्वामी से कह रही थी, हे स्वामी हमारे कोई पुत्र नहीं है, यदि हमारा कोई पुत्र हो जाता तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाता। तो व्यास जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे भी पुत्र होगा भगवान की कृपा से, और ऐसी संतान होगी जो सारे संसार को तार देगी। ये तोता उड़ते उड़ते गया, जब इसने देखा कोई सहारा नहीं तो व्यास जी की पत्नी के मुख के द्वारा हा मां कहा। जैसे उन्होंने उवासी ली तो इसने हा मां कहा और हा मां कह करके ये सीधे मुख के द्वारा गर्भ में चला गया। त्रिशूल बैठा रहा, इंतजार करता रहा, इसको मार करके जाएंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। जब त्रिशूल इंतजार करता रहा, 2-4 दिन वहां रुका रहा, तब तक वो पक्षी निकले ही नहीं। वो तो गर्भ में चला गया, गर्भ में जाकर के बैठ गया। भोले बाबा के पास त्रिशूल आया है, भोले बाबा ने देखा है, त्रिशूल से कहा, कहो तुमने उसको मार दिया है? तो त्रिशूल ने हाथ जोड़ लिए, महाराज बड़ा प्रयास किया, मारना चाहा लेकिन मार नहीं पाया। क्यों? अरे मारते कैसे, वो तो व्यास जी की पत्नी के मुख के द्वारा गर्भ में चला गया है। अरे भोले बाबा ने कहा, व्यास जी ने हमारे चोर को छिपाया है, एक संत ने चोर को छिपाया है। व्यास भोले बाबा त्रिशूल लेकर के और सीधे सीधे चल दिए हैं। व्यास जी के आश्रम के पास पहुंचे। व्यास जी ने देखा भोले बाबा आए, तुरंत चंदन वंदन तिलक लगाया। तो भोले बाबा कहने लगे, हम पूजा करवाने नहीं आए हैं। फिर किस लिए आए हो? हम अपने चोर को लेने के लिए आए हैं। बताओ, हमारे चोर को तुमने छिपा करके रखा, ऐसा करना चाहिए? आपका चोर है, कहाँ है? ले जाइए, आपका आश्रम है, निकाल लीजिए। तो वहां जाकर के देखा तो त्रिशूल ने इशारा कर दिया, व्यास जी के पत्नी के मुख के द्वारा बोले गर्भ में चला गया है। तो व्यास जी की पत्नी कह रही, हमारे गर्भ में तो हमारा बालक है, चोर नहीं है कोई। चोर आपका पहले होगा, अब तो हमारा ही बालक है। जब ये बात बताई है तो व्यास जी ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारा ये चोर है। बच्चे का जन्म कितने महीने में होता है? 9 मास में। बालक का जन्म 9 मास में होता है। तो भोले बाबा से कहा, ऐसा करो, तुम 9 महीने तक इंतजार करो। जब इस बच्चे का जन्म होगा तो ये बच्चा आपको हम समर्पित कर देंगे, और इस चोर को जो भी दंड देना है वो दंड हमें स्वीकार है। प्यारे क्या हुआ? तो भोले बाबा ने वहां समाधि लगा ली। भोले बाबा आराम से बैठे हुए हैं। 1 साल तक भोले बाबा बैठे रहे। अब 1 साल तक भोले बाबा बैठे तो सुखदेव भगवान ने गर्भई में 2 साल की समाधि लगा ली। लोग कितना इंतजार करोगे? भोले बाबा 5 साल तक बैठे रहे, इंतजार करते रहे। तो सुखदेव भगवान ने 10 वर्ष की समाधि लगा ली। अब बताओ क्या करोगे? गर्भ के बाहर 10 वर्ष तक आए नहीं। भोले बाबा ने सोचा कि अब जाना पड़ेगा, ये बालक तो आ ही नहीं रहा बाहर।
तो भोले बाबा प्रणाम करके जैसे चलने के लिए हुए तो व्यास जी ने कहा भोलेनाथ इधर आइए। बोले आपकी जो अमर कथा है इसका प्रभाव क्या है? बोले इसको जो श्रवण करता है वो अमर हो जाता है। तो भोले बाबा से व्यास जी ने कहा मैं आपका चोर आपके सामने निकाल करके खड़ा कर दूं तो आप क्या करेंगे? उसको मार देंगे? बोले महाराज मार तो पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो अमर हो गया है। और आप भोलेनाथ हो, आप मार भी सकते हो, फिर आपकी कथा का मतलब क्या रहेगा? दुनिया के लोग कहेंगे भैया कथा झूठी है, ये अमर कथा नहीं है। बताओ अमर कथा थी तो उसने तोता ने कथा सुन ली है, उसको मार क्यों दिया गया? तो भोले बाबा पसीना पसीना हो गए। भोले बाबा वहां से चल दिए बारंबार प्रणाम करते। सुखदेव भगवान ने फिर भी जन्म नहीं लिया। 12 वर्ष हो गए तो सुखदेव भगवान फिर भी जन्म नहीं ले रहे और गर्भ से श्लोकों की आवाज आ रही है कि बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकार। उस गर्भ से आवाज आई है तो सुखदेव भगवान जब श्लोक बोल रहे हैं तो व्यास जी की धर्मपत्नी ने कहा हमारे गर्भ में जो बालक है बड़ा ही धर्मात्मा है। पता है हमारे गर्भ से श्लोकों की आवाज आती है। विप्रदवासा कनक कपिसा वैजयंती चमाला। हे महाराज आप अपने इस बेटा से कहो कि ये गर्भ के बाहर निकल करके आए और जन जन में भागवत का प्रचार करे। तो व्यास जी ने बाहर से कहा बेटा तुम्हारी मातुश्री को तकलीफ हो रही है, आप गर्भ के बाहर आ जाइए। तो पता है अंदर से आवाज आई है पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? भगवान की माया ऐसी है, भगवान की माया पकड़ लेती है और ये दोबारा छोड़ती नहीं है, इसलिए मैं गर्भ के बाहर नहीं आऊंगा, मैं अंदर ही रहूंगा। तो व्यास जी ने कहा जाओ बेटा मैं वचन देता हूं भगवान की माया तुमको नहीं पकड़ेगी। तो सुखदेव भगवान अंदर से कहते हैं कि यदि साक्षात नारायण भगवान आए और ये कहें कि मेरी माया नहीं पकड़ेगी तो मैं आऊंगा गर्भ के बाहर, यानी गर्भ के बाहर नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। नारायण भगवान आए, नारायण भगवान